दुनिया में सबसे ज़्यादा अर्बन लीजेंड जो मशहूर हुई हैं वो ह्यूमन से हुई हैं। आज मैं जो स्टोरीज आपके लिए लाया हूँ वो 3 ह्यूमन्स के ऊपर बेस्ड है। कहा जाता है ये तीनों रियल ह्यूमन रहे थे। टाइम ज़ाया करे बगैर मैं नंबर 1 पे आता हूँ। ये है द मनी मैन। द मनी मैन बेसिकली एक रेबिट मास्क और रेबिट कॉस्ट्यूम के अंदर एक आदमी होता था जो मुख्तलिफ़ किस्म के वाक़यात में इन्वॉल्व रहा था। इसमें ज़्यादातर टेरर था। ये लोगों को डराता था और कुछ इस तरह से डराता था कि लोग इसकी दहशत का शिकार होने लगे थे और इससे डरने भी लगे थे। ये फेयरफैक्स काउंटी वर्जीनिया में बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुका था। ना सिर्फ फेयरफैक्स काउंटी में बल्कि वाशिंगटन डीसी और मैरीलैंड में भी इसके किस्से बहुत मशहूर हो गए थे। कहा जाता है वहाँ पर भी इसने कुछ वाक़यात अंजाम दिए थे। लेकिन इसके सबसे ज़्यादा वाक़यात मिलते हैं कोलचेस्टर ओवरपास पे। कोलचेस्टर ओवरपास एक अंडरपास टनल था। इस टनल को बनी मैन टनल भी कहा जाता है, लेकिन जो असल नाम इस टनल का था वो था कोलचेस्टर ओवरपास। यहाँ सबसे ज़्यादा वाक़यात इसने अंजाम दिए। कहा जाता है चलती गाड़ियों को रोक के ये लोगों को डराता था। पैदल चलने वालों को बहुत ज़्यादा स्केयर करता था। कहा जाता है ये लोगों को ज़ख्मी भी कर देता था और कुछ वाक़यात में ये भी बताया गया है कि इसने लोगों की किलिंग भी की है। बेसिकली ये आता था और लोग इसके फेस और इसके मास्क से नहीं डर रहे होते थे। लोग डर रहे होते थे इसके हाथ में मौजूद एक हैच या एक्स यानी कि कुल्हाड़ी जो इसके हाथ में होती थी, लोग उससे डरते थे। और ये कुछ इस तरह से उनके सामने आता था और इस तरह से उन्हें डराता था कुल्हाड़ी दिखा के कि वो लोग सचमुच में बहुत ज़्यादा टेरर में आ जाते थे। बहुत सारे लोगों को इसने अपना शिकार बनाया, बहुत सारे लोगों को इसने डराया भी। लेकिन जहाँ इतने सारे लोग डरने वाले होते हैं वहाँ कुछ लोग निडर भी पाए जाते हैं। एडेड स्टूडेंट जो कि अपनी वाइफ के साथ अपने अंकल के घर जा रहा था, इसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए सन्नाटे के एक एरिया में उसकी गाड़ी को रोका और उसको भी अपने टेरर का निशाना बना रहा था। लेकिन वो इसके ऊपर हावी पड़ा और उसने इसको टफ टाइम देते हुए इसको भागने पे मजबूर कर दिया। उसने इतना ज़्यादा टफ टाइम दिया था कि अपनी कुल्हाड़ी तक भी छोड़ के भाग गया था। ये वाहिद एक इंसान था जो आई विटनेस रहा था इसके टेरर का, जिसने इससे मुकाबला भी करा था और इसको टफ टाइम भी दिया था। पुलिस जब मौके वारदात पे पहुंचती है तो ये कैडेट बताता है कि किस तरह से इसने इसके ऊपर अटैक करा और वो किस तरह से जो है इसके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। और साथ में उसका हैच या कुल्हाड़ी जो उसने फेंक दी थी वो भी पुलिस को पुलिस के हवाले करी और बनी मैन का मुकम्मल हुलिया भी पुलिस को बताया। कहा जाता है कि बनी मैन के वाक़यात 1970s से शुरू हुए थे। इसके इस वाक़यात का तसलसल 1972 तक चला था। इसके अलावा 1973 में भी इसने एक मरतबा मंजर आम पर आने की कोशिश करी थी। उसके बाद ये बंदा गायब हो गया, इसका पता नहीं चला ये कहाँ गया। और जो सबसे हैरानकुन बात थी, मिस्टीरियसली ये कभी ना पकड़ा गया ना इसके बारे में पता चला ये कौन था। इन वाक़यात के बाद 2010, 2011 और 2016 में भी बनी मैन की विजिबिलिटी होती है, मगर लोगों को 100% श्योरिटी है कि ये वो बनी मैन नहीं है। दूसरी स्टोरी पे आते हैं। ये है रेमंड रॉबिन्सन। रेमंड रॉबिन्सन जिसे फेसलेस चार्ली या ग्रीन मैन भी कहा जाता था। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे नाम थे, जैसे चार्ली नो फेस, स्कैरी चार्ली और भी बहुत सारे नामों से इसे लोग पुकारते थे। ये पेंसिल्वेनिया का रिहायशी था और कहा जाता था कि इसका फेस कुछ इस तरह से क्रीपी हो गया था कि लोग इससे दहशत खाने लगे थे। इसका फेस दरअसल में पूरा जला हुआ था, जो कि एक इंसिडेंट है, आगे मैं आपसे शेयर करता हूँ कि इसके साथ क्या हुआ था। लेकिन इसकी जो स्कैरी बात है वो यही थी कि लोग इसे देख के डर जाते थे और खौफ खाते थे जब ये सामने आता था। लेकिन जो इसकी स्टोरी है वो शुरू से शुरू करते हैं। इसकी स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है कि ये एक बच्चा होता है। 1910 में ये पैदा हुआ था अक्टूबर में, और 1918 में या 1919 के दौर में इसके साथ एक हादसा पेश आ जाता है। यह हादसा कुछ इस तरह से होता है कि एक करंट का वायर अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो बहुत ज़्यादा पावरफुल करंट का वायर था जिससे इसको बहुत ज़्यादा शदीद शॉक लगता है। बट अमेजिंगली
वो बच्चा सरवाइव कर जाता है, बच जाता है। और कुछ इस तरह से बचता है कि लोग उसकी हालत देख के दंग रह जाते हैं। उसका पूरा फेस बंद हो चुका था, उसका एक हाथ काम करना बंद कर देता है। इसके अलावा उसकी पूरी बॉडी पे मुख्तलिफ किस्म के स्कार्स और डिफरेंट जो है निशानात पड़ गए, और कहीं नीलापन, कहीं हरापन, मुख्तलिफ इसके जो है जिस्म के ऊपर उसके असरात हुए। इसकी बॉडी को देख के, बच्चे की बॉडी को देख के लोग यही सोच रहे थे कि कुछ दिनों तक सरवाइव करके चल बसेगा, लेकिन उस बच्चे ने लोगों को गलत साबित करा और उसने सरवाइव कर लिया। यही था फेसलेस चार्ली, जिसकी स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। अमेजिंगली ये बच्चा सरवाइव भी करता है और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत भी कर लेता है, लेकिन उसके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। वो उसको घर में कैद कर लेते हैं, डरते हैं कि अगर ये बाहर जाएगा तो लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। ना वो उसको अपने साथ ले आ सकते थे क्योंकि लोग उनका भी मजाक उड़ाते। तो उन्होंने फैसला करा कि इसको घर में ही पालते हैं। कहा जाता है अपनी पूरी टीनेज इसने अपने घर में ही गुजारी, और जब ये बाहर निकलना शुरू हुआ तो डे लाइट में जब ये निकला तो लोग इसको देख के बहुत डरने लगे और बहुत खौफ खाने लगे। डे लाइट में लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो ये घबराने लगा और शर्मिंदा होने लगा कि मैंने क्या कर दिया। इसने एक फ़ैसला करा और उस फैसले के मुताबिक इसने सोचा कि मैं रात में निकलूँगा, और रात में ये निकलना शुरू कर देता है। दिन में लोग जितना इससे डरते थे वो बहुत कम था, रात में लोग इससे बहुत ज़्यादा डरने लगे। लेकिन अब वो मजबूर था, उसे अपनी ज़िंदगी की शुरुआत तो करनी थी, तो उसने रातों में निकलना शुरू करा। कुछ लोग उसके आदी भी हो गए थे और बहुत सारे लोग तो उसको जानते ही थे। ये एक नॉर्मल इंसान ही था जिसके बारे में बहुत सारी खराफात मशहूर हुई हुई हैं कि ये एक घूस था, लेकिन ये एक रियल ह्यूमन था और अपनी ज़िंदगी को सरवाइव कर रहा था। इसने कारोबार भी शुरू करा, कुछ लेदर बकल, पॉकेट्स, इस तरह की चीज़ें बना के बेच के अपना गुजर बसर करता था। कहा जाता है इसने सक्सेसफुली अपना बिजनेस रन कर लिया था, और बहुत सारे इसके दोस्त यार, इसके कज़न भी थे, वो इसका मजाक नहीं उड़ाते थे, इसके साथ रहते थे। कहा जाता है इसको इंस्पिरेशन देने वाले बहुत लोग थे, उन्होंने इसको इनकरेज करा और इस बंदे ने सरवाइव करा और अपनी अच्छी लाइफ गुजारी। इसने 1-2 साल नहीं, ये बंदा 74 साल की उम्र में आके डेथ हुआ था। इसकी डेथ हुई थी 1985 में। आज भी पेंसिल्वेनिया की सड़कों पे लोग इसका घूस तलाश कर रहे होते हैं, और वो लोग ये भी बात जानते हैं कि वो रियल इंसान था, फिर भी उसका घूस तलाश कर रहे होते हैं, पता नहीं क्यों। तीसरी स्टोरी पे हम आते हैं, ये है द रेड मैन। ये रेड मैन की स्टोरी शुरू होती है साउथ एंड एसेक्स के इलाके से। ये साउथ एंड एसेक्स में रहने वाले एक बुज़ुर्ग था जो कि शेल्टर ढूंढता था अपने लिए रात को सोने के लिए, क्योंकि बड़ा गरीब आदमी था, इसके पास कोई रहने की जगह भी नहीं थी। शेल्टर के लिए ढूंढते ढूंढते शहर में एक कोने में उसको एक ओवरपास ब्रिज के नीचे जगह मिल जाती है। वो उस ओवरपास ब्रिज में उस सर्द रात को गुजारने के लिए लेट जाता है और नींद में चला जाता है। कुछ ही देर गुजरती है, कुछ शरारती नौजवान जो कहा जाता है शराब के नशे में डूबे हुए थे, वो उस जगह से गुजर रहे होते हैं, और न जाने उनके दिल में क्या सोचती है कि वो इस बूढ़े आदमी को हिट करना, मारना शुरू कर देते हैं, और इतना मारते हैं कि वो लहूलुहान हो जाता है। बुढ़ा होने की वजह से वो हिल भी नहीं पाया, ना सरवाइव कर पाया, और थोड़ी ही देर में खून ज़्यादा बह की वजह से मर गया। उसके मरने के बाद वहाँ पर बहुत सारे रैट्स कहा जाता है जमा हो गए थे, इसके अलावा कीड़े मकोड़े जमा हो गए थे जिन्होंने इसकी बॉडी को नोच नोच के खाया, क्योंकि काफ़ी दिन तक इसकी बॉडी कहा जाता है वहीं पड़ी रही थी और किसी की इस पर नज़र भी नहीं पड़ी थी। बहुत अरसे के बाद वहाँ पे ताफून उठा तो इसकी बॉडी को निकाला गया, जो कि सिर्फ कपड़े ही रह गए थे। और अरसा गुजरा तो वहाँ से जब लोग गुजरते तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें आती, चीखने की, चिल्लाने की, चूहों की, और कहा जाता है चूहे जैसी जिसामत का एक क्रिएचर भी लोगों को दिखने लगा। कहा जाता है कि वो हॉन्ट करता था उस जगह को, दीवारों के ऊपर भी उसके साए नज़र आते थे, चीखने की और चिल्लाने की आवाज़ें भी वहाँ से आती थी। खास करके जो नौजवान वहाँ से गुजरते थे उनको वो बहुत ज़्यादा डराया करता था। आज भी कहा जाता है उस ब्रिज के नीचे से कोई नहीं निकल सकता, वहाँ पर उसकी स्पिरिट मौजूद है। दोस्तों, ये सब अर्बन लीजेंड थी, जो कि मशहूर अर्बन लीजेंड थी, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये सच्ची अर्बन लीजेंड्स हैं।
मैंने ये कुछ वाक़यात आपके लिए सॉर्ट आउट करे थे। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल मिस्ट्री मॉन्स्टर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। शुक्रिया।